हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस बाइंग कोर्स फाइनल मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट में नोट करके रखा हुआ है। इट मीन्स ये वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है ऑप्शन बाइंग की, तो ये फाइनल वीडियो होगा उसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देख रखी है, सारे वीडियोस देख रखे हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियोस जरूर देखना, काफी हेल्पफुल होंगी आपको ट्रेडिंग को समझने में, मार्केट के बिहेवियर को समझने में और किस तरह से ट्रेड्स लिए जा सके। काफी यूजफुल होंगे वो वीडियोस, तो जरूर आप लोग देखना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे और री एंट्री के रूल को हम लोग देख लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टिप्स में हम लोग जो देखेंगे तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हम लोगों ने चार्ट सेटअप की बात की है, आप लोगों को याद होगा, है ना। पहले 15 मिनट हम लोगों ने 15 मिनट को जो हम लोगों ने देखा था वो स्ट्रैटेजी देखी, फिर इसमें हम लोगों ने स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी देखी, एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी देखी, है ना। और एक पाइल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा, वो तो हम लोगों ने टोटल 4 स्ट्रैटेजी इसमें देखी है। तो देखो, शुरुआत में ज्यादा स्ट्रैटेजी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 सेटअप को लेकर चलो अच्छे से, उसको एटलीस्ट 2 मंथ तक उसको आपको लेकर चलना है। क्योंकि देखो होता क्या है, मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो सेटअप मिल गया आप उसको फॉलो अच्छे से करोगे और या कर पाओगे, है ना। कभी साइकोलॉजी इशू आ जाता है, मान लो कभी एसएल चला गया, तो कभी वैसे दिन होता है जिसमें देखो माइंड का ही गेम है ये, ज्यादातर मैं साइकोलॉजी की ही बात करता हूँ इसमें। तो अगर वो सही से आप नहीं कर रहे हो, अगर आपको एनवायरनमेंट उस समय सही नहीं मिला है तो गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो जो रूल करते हैं, जो रूल बनाते हैं, वो हमेशा फॉलो करते हैं। कभी कभी होता है कि साइकोलॉजी इशू होता है, मनी का इशू हो जाता है, उस वजह से लॉसेस भी हो जाते हैं। तो उसमें करना क्या है, आपको 2 सेटअप यूज करना है और 2 मंथ तक कम से कम एक लॉट से ही ट्रेड करना है। मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था। तो अगर 10 के है तो 1 लॉट से यूज करो, 50 के है तो 2 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो और 1 लाख है तो 4 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। पहले खुद को ट्रेन करो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को ट्रेन करो, पहले बिजनेस को समझो और बिजनेस करना सीखो, पैसे तो बन ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको इस तरह से देखना है। तो आगे की अगर हम लोग बात करें तो 1:4 का आप लोगों को टारगेट रखना है। अगर पाइल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मान लो 50 में एंट्री हुई, 15 रुपए का एसएल है, तो अगली जो हमारी लॉट को हम लोग ऐड करेंगे उसको देख लेना आप लोग, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो 65 पे हम लोग एक लॉट और ऐड करेंगे और एसएल जो हमारा है शुरुआत में 35 रहेगा। 50 में एंट्री होगी, शुरुआत में 35 रहेगा, तो हम लोग जब 65 में एंट्री करेंगे, यहाँ पर एक लॉट जब ऐड करेंगे तो हमारा एसएल यहाँ पर हो जाएगा। उसको देख लेना, उसमें पूरी तरीके से मैंने समझाया है। तो अगर पाइल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो 1:4 एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर उसको यूज कर रहे हो तो हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर रखा है। इसमें एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर सी साइड आपको ट्रिगर मिलता है तो आपका टारगेट क्या है, आपका 1:4 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखोगे 50 रुपीज में, मान लो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, 50 में अगर एंट्री होती है तो टारगेट 1:4 होगा। इट मीन्स हमारा एसएल 15 रुपए का अगर है तो टारगेट हमारा क्या होगा, 1:4 मतलब 60 रुपीज। 60 रुपीज अगर टारगेट होगा हमारा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 110 रुपए का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो सीई के साइड में ऐसा होगा। अगर पीई की साइड की अगर हम लोग बात करें, पुट की साइड अगर हम लोग एंट्री करें, तो आप लोगों को पता है मैं हमेशा ये डिस्कस करता रहता हूँ, कहता रहता हूँ। आप लोगों ने शुरुआत से अगर फॉलो किया है मुझे तो आप लोगों ने उसमें हमेशा सुना होगा कि मार्केट स्टेयर्स से ऊपर जाता है ना। मार्केट ऊपर स्टेयर्स से जाता है बट नीचे लिफ्ट से आता है मार्केट, है ना। क्योंकि सेलिंग बहुत
तेजी से होता है, पैनिक सिचुएशन होता है ना, तो इसलिए उस कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से आता है नीचे, तो आपको टारगेट उसमें अच्छे मिलेंगे। तो अगर पी साइड अगर ट्रिगर होता है तो आपके टारगेट्स 1:5 1:6 होने चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 50 रुपीज का अगर प्रीमियम की बात अगर हम लोगों ने की है तो 1:5 अगर होगा तो 75 रुपीज एटलीस्ट उसमें प्रॉफिट आपको चाहिए। 15 का अगर ऐसा हमने रखा है तो 75 का हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, मिनिमम 125 या 140 125 का तो टारगेट होगा ही होगा। देखो चीजें धीरे धीरे करोगे होंगी, पहले जो थ्योरी है वो समझ लो, उसको धीरे धीरे फॉलो करोगे, सारी चीजें होंगी। हम लोगों ने बैक टेस्ट भी किया है इसको और आप लोग भी फॉलो कर रहे हो इसको, तो काफी अच्छे से इसको देखा होगा, समझा होगा। और इसमें एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि पुट में क्या कर सकते हो आप पुट में लॉट जो है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि 1 लॉट की बात अगर हम लोगों ने की है, तो यहाँ पे पुट में आप 2 लॉट भी कर सकते हो, लॉट आप बढ़ा भी सकते हो, बट पुट के कंडीशन में, यानी सेलिंग के कंडीशन। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन में आप जो लॉट है वो इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, डाउट आता है कि क्या निफ्टी में भी ये सारी जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिस्कस की है, तो क्या निफ्टी में भी उसको फॉलो किया जा सकता है? तो हाँ, उसको फॉलो किया जा सकता है, जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर हम लोग नॉर्मल प्रीमियम की बात करें, अगर 200 से 250 की अगर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में बात की है, तो निफ्टी में आप क्या करोगे, निफ्टी में जो प्रीमियम है ये नोट कर लेना, 100 से 120 के बीच का प्रीमियम यूज करेंगे। आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अगर देख लिया तो आप लोग समझ सकते हो हम लोगों ने क्या हम लोग ये बात कर रहे हैं, है ना। तो वो भी ध्यान रखना है। और जैसे एक्सपायरी में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 15 से 20 या 20 से 30 रुपए मैक्सिमम आपको प्रीमियम यूज करना है उसमें बैंक निफ्टी में। तो हम लोग निफ्टी में क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे। निफ्टी का क्या होगा, बैंक निफ्टी बाय 2 होगा, है ना। जो भी प्रीमियम हम लोग यूज करेंगे उसमें बैंक निफ्टी बाय 2 हो जाएगा। तो 10 से 15 रुपए का एक्सपायरी में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से इसको देखना है। टारगेट एसएल तो हम लोगों ने देखी समझ ही रखा है। ये तो एक्सपायरी की हम लोगों ने बात कर ली। अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, देखो ये किस का प्रीमियम है ये भी आप लोग समझ सकते हो, ये किस स्ट्रैटेजी की प्रीमियम है ये भी समझ सकते हो। थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये एक्सपायरी से रिलेटेड है, ये स्कैल्पिंग से रिलेटेड है। और जो हम लोग 15 मिनट का देखते हैं स्ट्रैटेजी, उसमें क्या है, उसमें हम लोग 50 रुपीज का यूज करते हैं प्रीमियम। तो 50 से 60 हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 25 से 30 रुपीज का प्रीमियम हम लोग चूज करेंगे। और इस तरह से निफ्टी में भी ट्रेड किया जा सकता है। अब रही बात री एंट्री के कॉन्सेप्ट की अगर बात हम लोग करें, तो री एंट्री कैसे करें इस स्ट्रैटेजी में, तो सिंपल सा है, आफ्टर क्रॉसिंग हाई विथ एसएल ऑफ 20 to 30 और टारगेट क्या होगा 1:4। ये क्या इसमें मैंने कहा है, ये अभी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो भी जहां एंट्री होती है, मान लो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपकी एंट्री कहीं 60 में होती है, ठीक है, 60 में होती है एंट्री। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक या ऐसे ही यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एंट्री होती है कहाँ पे, 60 रुपीज में, और वो प्रीमियम जाता है कहाँ, 85 रुपीज पे, ठीक है, 85 रुपीज पे गया। अब टारगेट हमारा क्या है, 1:4 है मिनिमम, है ना, 1:4 तो लेना ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लो जो एसएल है उसमें 20 रुपए के आसपास लगभग, तो उसने एसएल लगभग हिट कर दिया आके, ठीक है, एसएल हिट हो गया उस कंडीशन में। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब अब री एंट्री कहाँ करना है आपको, तो री एंट्री यहाँ पे हम लोग 60 पे नहीं करेंगे। मार्केट फिर से 85 जब जाएगा तब हम लोग री एंट्री करेंगे और 20 से 30 रुपए का एसएल उसमें रखेंगे। अगर एसएल नहीं जाता है तो टारगेट हमारा 1:4 आपको इजी वे में मिल जाएगा। अब अगर आप इसके पीछे का लॉजिक अगर फाइंड करोगे या लॉजिक जानना चाहोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, मान लो एंट्री यहाँ पे हुई, यहाँ से मार्केट नीचे आया,
इट मीन्स यहाँ पे अगर या तो सेलिंग हुई है ना, यहाँ पे अगर सेलिंग होती है या पुट की बाइंग हुई है ना, सेलिंग और पुट की बाइंग दोनों ही यहाँ पे की जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा, जो भी ट्रेडर्स हैं उनके एसएल्स यहाँ पे होंगे, जिन्होंने एंट्री की है एसएल होंगे। तो ये जब ऊपर जाएगा, तो जब यहाँ पे एसएल हिट होगा, तो आप लोग देखते हो हमेशा कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सारी चीजें होती हैं, तो एसएल रखे हुए होते हैं, इस वजह से होता है। तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिलेगा ऊपर की ओर। प्रीमियम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है ना। तो प्रीमियम में एक अच्छा खासा बाउंस मिलेगा आपको, यहाँ से जंप मिलेगा और आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखना, री एंट्री स्ट्रेटेजी में ऐसे ही करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमेशा ध्यान रखना कि बायर्स पैसा तभी बना सकता है, बायर्स पैसा तभी बनाएगा जब वो रूल को फॉलो करेगा एंड डिसिप्लिन में रहेगा, है ना। रूल फॉलो करने के बाद डिसिप्लिन में रहे, तभी पैसे बनाए जा सकते हैं बायर्स के द्वारा, है ना। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखो। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सारी चीजें, है ना, और भी चीजें होंगी, मैं धीरे धीरे, जैसा कि आप लोगों को पता है, डिस्कस करता रहता हूं। तो ये फाइनली जो ऑप्शन बाइंग कोर्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कंप्लीट होता है इस वीडियो से। और कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को, तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे, चाहे वो हम लोग कमेंट में सॉल्यूशन निकालें या हम लोग उस पे एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दें, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।